नमस्कार। स्वागत है आप सबका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में उत्तरकांड से चतुर्थ सर्ग में। चौथा सर्ग है उत्तरकांड का। अगस्त्य राक्षस वंश का वर्णन कर रहे हैं। आज है वर्णन हेति, विद्युतकेश और सुकेश की उत्पत्ति का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्रुत्वा अगस्त्यैरितं वाक्यं रामो विस्मयमागतः। कथमासीत्तु लङ्कायां सम्भवो रक्षसां पुरा। ततः शिरः कम्पयित्वा त्रेताग्ने समविग्रहं तमगस्त्यं मुहुर्दृष्ट्वा स्मयमानो अभ्यभाषत। भगवन् पूर्वमप्येषा लङ्कासीत् पिशिताशिनां। श्रुत्वेदं भगवद्वाक्यं जातो मे विस्मयः परः। अगस्त्यवंशादुद्भूता राक्षसा इति नः श्रुतम्। इदानीमन्यतश्चापि सम्भवः कीर्तितस्त्वया। रावणात् कुम्भकर्णाश्च प्रहस्ताद्विकटादपि रावणस्य च पुत्रेभ्यः किं नु ते बलवतराः। तो पिछले सर्ग में हमने जब अंत किया था तो हमने ये देखा था कि धनपति कुबेर अपने पिता विश्रवा के समीप गए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं उनसे। तो अगस्त्य जी की कही हुई इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि राक्षस कुल की उत्पत्ति तो मुनिवर विश्रवा से ही मानी जाती है। यदि उनसे भी पहले लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, वो सोचने लगे। इस प्रकार आश्चर्य होने के अनंतर सिर हिलाकर श्री रामचंद्र जी ने त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी शरीर वाले अगस्त्य जी की ओर बारंबार देखा और मुस्कुराकर पूछा, भगवान, कुबेर और रावण से पहले भी यह लंकापुरी मांसभक्षी राक्षसों के अधिकार में थी। यह आपके मुंह से सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। हमने तो यही सुन रखा है कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त्य जी के कुल से हुई है, किंतु इस समय आपने किसी दूसरे के कुल से भी राक्षसों के प्रादुर्भाव की बात कही है। क्या वे पहले के राक्षस रावण, कुंभकर्ण, प्रहस्त, विकट तथा रावण पुत्रों से भी बढ़कर बलवान थे? कएषां पूर्वको ब्रह्मन् किं नामा च बलोत्कटः। अपराधं च कं प्राप्य विष्णुना द्राविताः कथम्। एतत् विस्तरतः सर्वं कथयस्व ममानघ। कुतूहलम् इदं मह्यं नुदभानुर्यथा तमः। राघवस्य वचः श्रुत्वा संस्कारालङ्कृतं शुभम्। अथ विस्मयमानस्तमगस्त्यः प्राह राघवम्। प्रजापतिः पुरा सृष्ट्वा अपः सलिलसम्भवः। तासां गोपायने सत्त्वानसृज पद्मसम्भवः। ते सत्त्वाः सत्त्वकर्तारं विनीतवदुपस्थिताः। किं कुर्म इति भाषन्तः क्षुत्पिपासा भयादिताः। प्रजापतिस्तु तान् सर्वान् प्रत्याह प्रहसन्निव। आभाष्यवाचा यत्नेन रक्षध्वमिति मानद। तो श्री राम को आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि लंकापुरी राक्षसों के लिए बनाई गई थी
जिसका अर्थ हुआ कि रावण से या पुलस्त्य कुल से भी पहले राक्षस थे। तो यही बात वो जानना चाहते हैं कि इससे पहले वो राक्षस कौन थे, क्या वो कुंभकर्ण, प्रहस्त, विकट आदि से भी बलवान थे, उनके पूर्वज कौन थे। तो पूछते हैं आगे श्री राम ऋषि अगस्त्य से कि हे ब्रह्मन, उनके पूर्वज कौन थे और उस उत्कट बलशाली पुरुष का नाम क्या था। तो भगवान विष्णु ने उन राक्षसों का कौन सा अपराध पाकर किस तरह उन्हें लंका से मार भगाया। तो हे निष्पाप महर्षि, ये सब बातें आप मुझे विस्तार से बताइए, इनके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। जैसे सूर्यदेव अंधकार को दूर करते हैं, उसी तरह आप मेरे इस कौतूहल का निवारण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की वह सुंदर वाणी पद संस्कार, वाक्य संस्कार और अर्थ संस्कार से अलंकृत थी। उसे सुनकर अगस्त्य जी को यह सोचकर विस्मय हुआ कि ये सर्वज्ञ होकर भी मुझसे अनजान की भांति पूछ रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, जल से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न प्रजापति ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में समुद्रगत जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया। वे जंतु भूख प्यास के भय से पीड़ित हो अब हम क्या करें ऐसी बातें करते हुए अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी के पास विनीत भाव से गए। दूसरों को मान देने वाले हे रघुवीर, उन सब को आया देख प्रजापति ने उन्हें वाणी द्वारा संबोधित करके हंसते हुए से कहा कि जल जंतुओं, तुम यत्न पूर्वक इस जल की रक्षा करो। रक्षामिति तत्रान्यैर्यक्षामैति चापरैः भुक्षिता भुक्षितैरुक्तस्ततस्तानाः भूतकृत्। रक्षामैति यैरुक्तं राक्षसास्ते भवन्तु वः यक्षामैति यैरुक्तं यक्षा एव भवन्तु वः। तत्र हेतिः प्रहेतिश्च भ्रातरौ राक्षसाधिपौ मधुकैटभ संकाशौ बभूवतुररिन्दमौ। प्रहेतिर्धार्मिकस्तत्र तपोवनगतस्तदा हेतिर्धारक्रियार्थे तु परं यत्नमथा करो। स कालभगिनीं कन्यां भयां नाम महाभयाम् उदावहदमेयात्मा स्वयमेव महामतिः। आगे कहते हैं अगस्त्य जी कहानी सुनाते हुए उन्हें कि प्रजापति ने उन जीव जंतुओं को कहा कि तुम यत्न पूर्वक इस जल की रक्षा करो। वे सब जंतु भूखे प्यासे थे। उनमें से कुछ ने कहा हम इस जल की रक्षा करेंगे, दूसरे ने कहा हम इसका यक्षण पूजन करेंगे। तब उन भूतों की सृष्टि करने वाले प्रजापति ने उनसे कहा, तुम में से जिन लोगों ने रक्षा करने की बात कही है वे राक्षस नाम से प्रसिद्ध हों, और जिन्होंने यक्षण पूजन करना स्वीकार किया है वे लोग यक्ष नाम से ही विख्यात हों। तो इस प्रकार वे जीव राक्षस और यक्ष इन दो जातियों में विभक्त हो गए। उन राक्षसों में हेति और प्रहेति नाम वाले दो भाई थे जो समस्त राक्षसों के अधिपति थे। शत्रुओं का दमन करने में समर्थ वे दोनों वीर मधु और कैटभ के समान शक्तिशाली थे। उनमें प्रहेति धर्मात्मा था, अतः वह तत्काल तपोवन में जाकर तपस्या करने लगा, परंतु हेति ने विवाह के लिए बड़ा प्रयत्न किया। वह अमेय आत्मबल से संपन्न और बड़ा बुद्धिमान था। उसने स्वयं ही याचना करके काल की कुमारी भगिनी भया के साथ विवाह किया। भया बड़ी भयानक थी। सा तस्याम जनयामास हेति राक्षस पुंगवः पुत्रम पुत्रवताम श्रेष्ठो विद्युत्केशमिति श्रुतम्। विद्युत्केशो हेति पुत्रः स दीप्तार्कसमप्रभः व्यवर्धत महातेजास्तोयमध्य इवाम्बुजम्
स यदा यौवनं भद्रमनुप्राप्तो निशाचरः ततो दारक्रियां तस्य कर्तुं व्यवसितः पिता। सन्ध्यादुहितरं सोऽथ सन्ध्यातुल्यां प्रभावतः वरयामास पुत्रार्थं हेतिराक्षसपुङ्गवः। अवश्यमेव दातव्या परस्मै सेति सन्ध्यया चिन्तयित्वा सुता दत्ता विद्युत्केशाय राघव। सन्ध्यायास्तनयां लब्ध्वा विद्युत्केशो निशाचरः रमते स तया सार्धं पौलोम्यामघवानिव। तो राक्षस राज हेति ने भया के गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न किया जो विद्युत्केश के नाम से प्रसिद्ध था। उसे जन्म देकर हेति पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। हेति पुत्र विद्युत्केश दीप्तिमान सूर्य के समान प्रकाशित होता था। वह महातेजस्वी बालक जल में कमल की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। निशाचर विद्युत्केश जब बढ़कर उत्तम युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसके पिता राक्षस राज हेति ने अपने पुत्र का ब्याह कर देने का निश्चय किया। राक्षस राज शिरोमणि हेति ने अपने पुत्र को ब्याहने के लिए संध्या की पुत्री का, जो प्रभाव में अपनी माता संध्या के ही समान थी, वर्ण किया। रघुनंदन, संध्या ने सोचा कन्या का किसी दूसरे के साथ ब्याह तो अवश्य ही करना पड़ेगा, अतः इसी के साथ क्यों न कर दूं। यह विचार कर उसने अपनी पुत्री विद्युत्केश को ब्याह दी। संध्या की उस पुत्री को पाकर निशाचर विद्युत्केश उसके साथ उसी तरह रमण करने लगा जैसे देवराज इंद्र पुलोम पुत्री शची के साथ विहार करते हैं। केनचित्त्वथ कालेन रामसाल कटंकटा विद्युत्केशाद् गर्भमाप घनराजिरिवाणवात्। ततः सा राक्षसी गर्भं घनगर्भ समप्रभं प्रसूता मंदरं गत्वा गंगागर्भमिवाग्निजं समुत्सृज्य तु सा गर्भं विद्युत्केशरतार्थिनी। रेमे तु सार्धं पतिना विस्मृत्य सुतमात्मजम् उत्सृष्टस्तु तदा गर्भो घनशब्दसमस्वनः। तयोत्सृष्टः स तु शिशुः शरदर्कसमुद्यतिः यास्ये स्वयं मुष्टिं रुरोध शनकैस्तदा। ततो वृषभमास्थाय पार्वत्या सहितः शिवः वायुमार्गेण गच्छन् वै शुश्रावरुदितस्वनम्। आगे बोले ऋषि अगस्त्य के, हे श्री राम, संध्या की उस पुत्री का नाम सालकंटका था। कुछ काल के पश्चात उसने विद्युत्केश से उसी तरह गर्भ धारण किया जैसे मेघों की पंक्ति समुद्र से जल ग्रहण करती है। तदनंतर उस राक्षसी ने मंदराचल पर जाकर विद्युत के समान कांतिमान बालक को जन्म दिया, मानो गंगा ने अग्नि के छोड़े हुए भगवान शिव के तेज स्वरूप गर्भ कुमार कार्तिकेय को उत्पन्न किया हो। उस नवजात शिशु को वहीं छोड़कर वह विद्युत केश के साथ रति क्रीड़ा के लिए चली गई। अपने बेटे को भुलाकर सालकंटका पति के साथ रमण करने लगी। उधर उसका छोड़ा हुआ वह नवजात शिशु मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द करने लगा। उसके शरीर की कांति शरतकाल के सूर्य की भांति उद्भासित होती थी। माता का छोड़ा हुआ वह शिशु स्वयं भी अपनी मुट्ठी मुंह में डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उस समय भगवान शंकर
पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़कर वायु मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने उस बालक के रोने की आवाज सुनी। अपश्यदु मया सार्धं रुदन्तं राक्षसात्मजं कारुण्यभावात् पार्वत्या भवस्त्रिपुरसूदनः तं राक्षसात्मजं चक्रे मातुरेव वयः समम् अमरं चैव तं कृत्वा महादेवो अक्षरो व्ययः पुरमाकाशगं प्रादात् पार्वत्याः प्रियकाम्यया उमयापि वरो दत्तो राक्षसीनां नृपात्मज सद्योपलब्धिर्गर्भस्य प्रसूतिः सद्य एव च सद्य एव वयः प्राप्तिं मातुरेव वयः समम्। ततः सुकेशो वरदानगर्वितः श्रियं प्रभोः प्राप्य हरस्य पार्श्वतः चचार सर्वत्र महान् महामतिः खगं पुरं प्राप्य पुरंदरो यथा। भगवान शंकर पार्वती ने जब उस बालक के रोने की आवाज़ सुनी तो सुनकर पार्वती सहित शिव ने उस रोते हुए राक्षस कुमार की ओर देखा। उसकी दयनीय अवस्था पर दृष्टिपात करके माता पार्वती के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ उठा और उनकी प्रेरणा से त्रिपुर सूदन भगवान शिव ने उस राक्षस बालक को उसकी माता की अवस्था के समान ही नौजवान बना दिया। इतना ही नहीं, पार्वती जी का प्रिय करने की इच्छा से अविनाशी एवं निर्विकार भगवान महादेव ने उस बालक को अमर बनाकर उसके रहने के लिए एक आकाशचारी नगराकार विमान दे दिया। राजकुमार तत्पश्चात पार्वती जी ने भी यह वरदान दिया कि आज से राक्षसियां जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसका प्रसव करेंगी और उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल बढ़कर माता के ही समान अवस्था का हो जाएगा। तो विद्युत केश का वह पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा बुद्धिमान था वो। भगवान शंकर का वरदान पाने से उसे बड़ा गर्व हुआ और वह उन परमेश्वर के पास से अद्भुत संपत्ति एवं आकाशचारी विमान पाकर देवराज इंद्र की भांति सर्वत्र अबाध गति से विचरने लगा। तो इस प्रकार अगस्त्य द्वारा राक्षस वंश का वर्णन सुनते हुए हमने आज जाना हेति, विद्युतकेश और सुकेश की उत्पत्ति की कथा। और इसके साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में चौथा सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे चतुर्थः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।